उसकी प्रवृत्ति उसे खोदने के लिए कहती है। यह पागलपन जैसा है, क्योंकि उसने पहले कभी कागज के अलावा कहीं खुदाई नहीं की थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह अपने नए घर में क्या बनाएगी। ओह, लो वह शुरू हो गई। वह लगभग पहुंच ही गई है। लेकिन खुदाई एक गंदा काम है, इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए बीच बीच में रुकती है। मिट्टी का हर आखिरी कण हटना चाहिए। पूरी तरह साफ और आगे बढ़ने के लिए तैयार। आओ, बस शायद 2 इंच और। शायद मैंने उसे कम आंका था, क्योंकि वह पहले ही अगली चुनौती की ओर बढ़ चुकी है। भूल भुलैया। वह साफ तौर पर कुछ सूंघ सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वह खाना है या नहीं। लेकिन करीब से देखने के बाद वह पूरी चीज अपने साथ ले जाती है। खैर, वह उन्हें खा नहीं रही है। इसके बजाय वह बीजों को अलग करती है और बाद के लिए उन्हें अपने गाल में भर लेती है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी। ओह, अब वह और लेने वापस जा रही है। और लगता है वह अभी भरी नहीं है। सूरजमुखी के बीजों वाले डिब्बे में वह घुस जाती है। उसका मुंह एक छोटे वैक्यूम की तरह है, और 1 मिनट से भी कम समय में सारे बीज गायब हो जाते हैं। अब वह वहां से निकलती है और वापस शुरुआत तक जाती है, जहां वह जमीन के नीचे चली जाती है। उसका भंडारण कक्ष, जहां वह अपने गालों को अंदर से बाहर पलटकर मुंह खाली करती है। वह गुलाबी त्वचा उसका गाल पाउच है, जो बीजों से भरा हुआ है। यह दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छी खबर यह है कि हमें शायद यह फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। अब समय है वापस जाने का, जहां वह अगली बाधा का सामना करेगी। यह वाला थोड़ा ज्यादा जटिल है। वह ऊपर कूदती है, और याद रखो, वहां एक छिपा हुआ लाल बटन है जिसे उसे ढूंढना है। उस बटन से उसके पसंदीदा खाने की खुशबू आती है। बटन। लेकिन क्या वह उसे खोदकर निकाल पाएगी? ओह, वह उसे सूंघ रही है। आओ, बहुत करीब। वहां है। बस दबाओ। इतना जोर से नहीं, थोड़ा और। हो गया। और अब आखिरी बाधा की बारी। सबसे ज्यादा विवादित। उसे शिकार करना सीखना होगा। एक कॉकरोच और एक हैमस्टर। लेकिन पहली चाल कौन चलेगा? वह धीरे धीरे पास आती है, जब तक कि वे आमने सामने खड़े नहीं हो जाते।